हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स है, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। इस मोटिवेशनल कोट से आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। तो आज की जो हेडलाइंस है, राजस्थान हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए एक एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला पहला राज्य बना। यानी हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है राजस्थान बना है। कर्नाटक सरकार ने शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम बदलने का फैसला किया है। नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया के बच्चों पर केंद्रित सतत विकास लक्ष्यों पर एक आशय वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए हैं। विजय कुमार देव ने दिल्ली के नए राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में शपथ ली। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया। शांति सोठी को कमला हैरिस का रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। रूस ने शर्मत नामक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने NBAFC को बैंकों के बराबर लाने के लिए उनकी आधार सीमा को प्रतिबंधित किया। पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया गया। नीति आयोग ने टिप्पणियों के लिए एक मसौदा बैटरी स्वैपिंग नीति जारी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीफकनेक्ट 2.0 का उद्घाटन किया। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कृषि विभाग ने वर्ष 2021 के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार जीता। प्रख्यात भौतिकी विज्ञानी अजय कुमार सूद को प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। बबीता सिंह को नई वैश्विक शांति राजदूत 2022 के रूप में नामित किया गया। तो ये थी आज की हेडलाइंस। आज के करंट अफेयर पे चलेंगे। पीएम मोदी ने गुजरात के दाहोद में 22,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कहाँ पे किया? गुजरात में किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के दाहोद में आयोजित एक समारोह में 22,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। दाहोद जिला दक्षिणी क्षेत्र में क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजना, जो नर्मदा नदी पर बेसिन पर लगभग 840 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित है, और दाहोद स्मार्ट सिटी, जिससे लगभग 335 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया। इन परियोजनाओं में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बिल्डिंग, स्मार्ट वाटर ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज वर्क, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम और रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी शामिल है। गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर है। गुजरात के राज्यपाल जो हैं आचार्य देवव्रत हैं, और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र भाई पटेल जो हैं गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। पैट्रिक अची फिर बने आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री। यानी आइवरी कोस्ट के दोबारा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पैट्रिक अची बने। पैट्रिक अची को आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति अलासेन ओटारा द्वारा फिर से नियुक्त किया गया। उन्हें मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। वह पश्चिम अफ्रीकी राज्य में पिछले 3 वर्षों में अमादो गान कुलिवली और हामिद वकायोको के बाद तीसरे प्रधानमंत्री थे। आइवरी कोस्ट की राजधानी कहाँ है? यमोसुक्रो है। आइवरी कोस्ट मुद्रा क्या? पश्चिमी अफ्रीकी सियाफिक फ्रैंक है। आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति कौन है? अलासेन ओटारा हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। अजय कुमार सूद बने भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। यानी वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? अजय कुमार सूद जी को बनाया गया है, जो कि भौतिकी वैज्ञानी। प्रधानमंत्री के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के सदस्य अजय कुमार सूद को प्रसिद्ध जीव विज्ञानी के विजय राघवन की जगह लेने के लिए 3 साल की अवधि के लिए पद पर नियुक्त किया गया है। यानी इनको कितने साल के लिए मंजूरी मिली है? 3 साल के लिए इनको इस पद के लिए नियुक्त किया गया है, अजय कुमार सूद जी को। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। दिल्ली के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए नरेश कुमार। नरेश कुमार को जो है
गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के वरिष्ठ IAS अधिकारी नरेश कुमार को दिल्ली का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। AGMUT कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी कुमार को अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित किया गया है। स्थानांतरित होने से पहले वह अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव थे। दिल्ली नगर निगम MCD में शहर के 3 नगर निगमों के विलय के साथ विशेष अधिकारी की एक महत्वपूर्ण स्थिति का गठन किया गया। पुडुचेरी की जो मुख्य सचिव हैं श्री अश्विनी कुमार है। NDMC के जो अध्यक्ष हैं श्री नरेश कुमार जी थे। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। सेबी ने किया अपनी नियामक किए लाभ एवं प्रौद्योगिकी समाधान सलाहकार समिति का पुनर्गठन। किसने किया? सेबी ने किया। भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड की नियामकीय लाभ एवं प्रौद्योगिकी समाधान सलाहकार परिषद को नियामकीय लाभ एवं प्रौद्योगिकी समाधान सलाहकार समिति के रूप में पुनर्गठित किया। सेबी के जो अध्यक्षता है माधवीपुरी बुच जी हैं। ड्यूश बैंक भारत में कॉर्पोरेट बैंक प्रौद्योगिकी के प्रमुख कौन है? पुनीत नारंग जी हैं। और TCS रिसर्च एंड इनोवेशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन है? गिरीश केशव पालिशिकर जी हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और स्टार्टअप्स के बीच एक संयुक्त पहल फिनक्लुवेशन लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और स्टार्टअप के बीच में क्या किया गया है? एक संयुक्त फिनक्लुवेशन लॉन्च किया गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर के रूप में फिनक्लुवेशन नामक एक पहल शुरू की है। फिनक्लुवेशन वित्तीय समावेशन के लिए समाधानों का सह निर्माण और नवाचार करने के लिए फिनटेक स्टार्टअप समुदाय के साथ सहयोग करने की एक संयुक्त पहल है। फिनक्लुवेशन भाग लेने के लिए स्टार्टअप के साथ समावेशी वित्तीय समाधान बनाने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की स्थापना जो है 2018 में की गई थी। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। और MD CEO कौन है इसके? जे वैकंठ रामू जी हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक जो इसकी टैगलाइन है आपका बैंक आपके द्वार, जो इस बैंक की जो टैगलाइन है आपका बैंक आपके द्वार टैगलाइन है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। सूरत ने स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन की मेजबानी की। तो स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण की मेजबानी किसने की? सूरत ने की। 3 दिवसीय स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन आज सूरत में शुरू हुआ। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आज़ादी का महत्व के स्पष्ट आह्वान के तहत यह कार्यक्रम आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सूरत स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट के सहयोग से आयोजित किया गया। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री जो हैं श्री कौशल किशोर जी हैं। शिक्षा मंत्री आंध्र प्रदेश के जो हैं डॉक्टर आडे सुरेश है। मेयर सूरत के कौन हैं? तो हेमाली कल्पेश कुमार बोघावाला जी। PM मोदी ने ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया। किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। मुंबई भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन मेजबानी करेगा। यानी मुंबई जो है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का क्या करेगा? मेजबानी करेगा। केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 मुंबई में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और मार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। बंदरगाह नौवहन
वाहन और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव कौन है? डॉक्टर संजीव रंजन जी हैं। मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के अध्यक्ष जो हैं राजीव जलोटा जी हैं। भारतीय अंतर्देशीय राजमार्ग प्राधिकरण के जो अध्यक्ष हैं संजय बंदोपाध्याय जी हैं। बीमा योजना कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए PMJGKP की अवधि जो है बढ़ाई गई। जो है PMJGKP की जो अवधि है वो बढ़ाई गई, 180 दिनों के लिए बढ़ाई गई है। कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के लिए एक बीमा पॉलिसी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को 180 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। HDFC ADIA को बेचेगा। HDFC कैपिटल की 10% जो हिस्सेदारी 184 करोड़ रुपए का सौदा किया है। HDFC लिमिटेड एक बंधक ऋणदाता ने बुधवार को अपनी निजी एक्टिविटी शाखा HDFC कैपिटल एडवाइजर्स में 10% हिस्सेदारी अबू धाबी निवेश प्राधिकरण की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को 184 करोड़ में बेचने की घोषणा की है। इस करंट अफेयर पे चलेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। अपनी तरह की पहली पहल में तकनीकी राजधानी बेंगलुरु में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का अपना मोबाइल एप्लीकेशन होगा। इस ऐप को युवा अधिकारिता और खेल विभाग में और मेजबान जैम मानद विश्वविद्यालय ने तैयार किया। खेलो इंडिया यूनी गेम्स 2021 मोबाइल ऐप पर 24 अप्रैल से शुरू हो रही इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता से जुड़ी सारी सूचकांक एक ही जगह पे उपलब्ध होगी। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर किरण पोलार्ड ने की संन्यास लेने की घोषणा। क्रिकेट से क्या की? संन्यास लेने की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। वेस्टइंडीज के हरफनमौला खिलाड़ी किरण पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। पोलार्ड ने वेस्टइंडीज की सीमित ओवरों की टीमों के लिए कप्तान थे ने कुल 123 एक दिवसीय और 101 T20 खेले हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया गया पृथ्वी दिवस के रूप में। पृथ्वी दिवस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में भी जाना जाता है, हर साल 22 अप्रैल को मनाया गया। पूरे विश्व में पृथ्वी को बेहतर बनाने और जागरूकता फैलाने और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 2022 की थीम क्या थी? हमारे ग्रह में निवेश, इन्वेस्ट इन एवर प्लेनेट जो है 2022 की थीम थी। UNEP का मुख्यालय जो है नैरोबी केन्या में है। UNEP का प्रमुख जो है इंगर एंडरसन है। UNEP के संस्थापक मॉरिस स्ट्रॉन्ग है। UNEP की स्थापना 5 जून 1972 को नैरोबी केन्या में की गई थी। तेलंगाना में लगेगी दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री, यानी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री जो है कहाँ लगेगी? तेलंगाना में लगेगी। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित बैलेटी इलेक्ट्रिक इंक ने तेलंगाना में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर निर्माण सुविधा स्थापित करने की अपनी मंशा की घोषणा की। तेलंगाना की जो राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना के राज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदरराजन है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जी हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। अप्रैल 2022 में साबरमती आश्रम जाने वाली किस देश के पहले प्रधानमंत्री बने बोरिस जॉनसन? तो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं जो कभी हाल ही में इंडिया के दौरे पे आए हैं। हाल ही में शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो BS येदियुरप्पा हवाई अड्डा रख दिया गया। क्या? BS येदियुरप्पा हवाई अड्डा जो है शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम बदलकर रख दिया गया। अप्रैल 2022 में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? तो ये गांधीनगर गुजरात में किया जाएगा। अप्रैल 2022 में जोरहाट में शुरू हुआ भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये असम राज्य में किया गया। 21 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया। इसका आयोजन पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो इसका आयोजन 1947 में पहली बार किया गया था। तब से अब तक हम लोग मनाते हैं 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में। हाल ही में स्मृति हांडा को निम्न में से किस का मुख्य मानव संसाधन अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो भारत पे का जो है किया गया है।
अप्रैल 2022 में 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त कर्मचारी वार्ता कहाँ संपन्न हुई? तो जो ये है पेरिस में संपन्न हुई, फ्रांस के पेरिस में। भारत में दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग शिकुला में बनेगी या किन राज्यों के मध्य है? तो ये लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के मध्य है जो दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बनेगी। हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नरेश कुमार को जो है दिल्ली के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। विप्रो ने भारत के कंट्री हेड के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो सत्य ईश्वरन को जो है नियुक्त किया है, सत्य ईश्वरन को नियुक्त किया है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा को यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड के रूप में सम्मानित किया गया। राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा को फोरम ऑफ यंग ग्लोबल लीडर्स कमेटी द्वारा यंग ग्लोबल लीडर के रूप में सम्मानित किया गया। यह फोरम सीमाओं और क्षेत्रों से परे नेताओं के विस्तृत और दीर्घकालिक भविष्य को आकार देने के लिए प्रोत्साहित करता है। भारतवंशी विवेक लाल को इंटरप्रेन्योर के लीडरशिप अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया गया। इसकी जो थीम थी हमारे ग्रह में निवेश करें। सिक्किम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जीएसआई ने वर्षों और भूस्खलन के लिए ईडब्ल्यूएस के समझौते पर हस्ताक्षर किए। किसने किया? सिक्किम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जीएसआई ने भूस्खलन और वर्षा के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। 20 अप्रैल को 2022 को सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने एक क्षेत्रीय स्तर की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने के लिए एक समझौते यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए जो भूस्खलन परिणाम स्वरूप अत्यधिक वर्षा की भविष्यवाणी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ओआईएल ने असम के जोरहाट में भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया, यानी किसने शुरू किया? ओआईएल ने जो किया क्या असम के जोरहाट में भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र जो है शुरू किया। भारत के दूसरे सबसे बड़े हाइड्रोकार्बन खोजकर्ता उत्पादक ऑयल इंडिया लिमिटेड ने असम में भारत के पहले 99.99 शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट का उद्घाटन किया जो हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था की दिशा में देश का पहला महत्वपूर्ण कदम है। राजस्थान एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? राजस्थान बना है। राजस्थान निर्बाध इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। नई सुविधा राजस्थान के धामासा स्टेट डेटा सेंटर में स्थापित की गई और इसे इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स के सहयोग से बनाया गया। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत हैं, राज्यपाल है कलराज मिश्र और इसका जो है विरासत शहर है जयपुर राजस्थान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ का प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के लिए एमओपीआर ने यूएनडीपी के समझौते पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के लिए ज्ञान साझा करने और निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए एक समझौते एमओयू पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। सभी 100 स्मार्ट शहरों को मिलेगा एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर, यानी जो 100 स्मार्ट शहर हैं उनको क्या मिलेगा? कमांड कंट्रोल सेंटर मिलेगा। भारत श्रीलंका को दूसरी $500 मिलियन की ईंधन सहायता प्रदान करेगा। कौन करेगा? इंडिया जो है भारत करेगा। किसको करेगा? श्रीलंका को मदद करेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। आरबीआई ने आरसीबी को वरीयता शेयरों ऋण साधनों से धन जुटाने की अनुमति दी। चालू सीसीडी खाते खोलने के लिए बैंकों का दायरा जो है बढ़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रामीण सहकारी बैंकों को 19 अप्रैल 2022 से उनके संचालन के क्षेत्र में लोगों या मौजूदा शेयरधारकों से वरीयता शेयरों और ऋण साधनों के माध्यम से धन जुटाने की अनुमति दी। किसने दी? आरबीआई ने दी। धनलक्ष्मी बैंक ने सीबीडीटी सीबीआईसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। किसने किया? धनश्री लक्ष्मी बैंक ने किया।
धनलक्ष्मी बैंक ने प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के संग्रह के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड CBDT और केंद्रीय अप्रत्यक्ष बोर्ड सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। IPPB ने फिटनेस स्टार्टअप के लिए फैनक्लूशन लॉन्च किया। किसने किया? इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने जो है लॉन्च किया। द अल्मनेक के 2022 संस्करण में रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह को विजडन का क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में नामित किया। विजडन ने किसको नामित किया? रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को विजडन का क्रिकेट ऑफ द ईयर नामित किया। विजडन क्रिकेट्स अल्फमैन 2022 यूनाइटेड किंगडम ने प्रकाशित एक क्रिकेट संदर्भ पुस्तक है। यह दुनिया की सबसे प्रसिद्ध खेल पुस्तक की 159वां संस्करण है। 1964 से हर साल प्रकाशित होता है। भारत के कप्तान रोहित शर्मा और भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के साथ न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डोवेन कॉनवे, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन और दक्षिण अफ्रीका प्रोटीज महिला स्टार वेन वैगन को विजडन के क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर के अल्मनैक 2022 संस्करण में 5 खिलाड़ियों के रूप में नामित किया है। विजडन क्रिकेट्स अल्मनैक के संस्थापक जो है जॉन विजडन हैं। इसकी स्थापना 1864 में की गई थी और नामित बाइबिल ऑफ क्रिकेट है। भारतीय अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ विवेक लाल को मिलेगा 6ठा एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड। किसको मिलेगा? विवेक लाल को मिलेगा यह अवार्ड। प्रख्यात भौतिकी विज्ञानी अजय कुमार सूद को भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। अजय कुमार जी को। बबीता सिंह को नई AAC वैश्विक शांति राजदूत 2022 के रूप में नामित किया गया। किसको किया गया? बबीता सिंह को जो है नामित किया गया। सीरियल एंटरप्रेन्योर बबीता सिंह को 16 अप्रैल को AAC के सहयोग से सांग्रीला नई दिल्ली में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति और कूटनीति के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने के लिए एशिया अफ्रीका कंसोर्टियम AAC वैश्विक शांति राजदूत 2022 के रूप में नामित किया गया। AAC के जो संस्थापक हैं वो डॉक्टर वरुण गुप्ता हैं। इसका मुख्यालय दिल्ली भारत में है। त्रिपुरा ने अंतर्राष्ट्रीय डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए निक्सी CSC के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। त्रिपुरा ने अंतर्राष्ट्रीय डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए निक्सी और CSC के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। त्रिपुरा सरकार ने IT भवन त्रिपुरा के इंद्रनगर मुख्यालय में एक अंतर्राष्ट्रीय मानक डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए डेटा सर्विसेज सेंटर, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी और CSC के ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ उद्यम के साथ समझौता MOU पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम BS येदियुरप्पा के नाम पर रखा जाएगा। ये किसने कहा? कर्नाटक के पूर्व CM ने कहा। BS येदियुरप्पा के नाम पर रखा जाएगा। 20 अप्रैल 2022 को CM बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में कर्नाटक राज्य मंत्रिमंडल में पूर्व CM बुकानाकेरे सिंगलिंगप्पा येदियुरप्पा के नाम पर निर्माणाधीन शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम देने की मंजूरी की। प्रस्ताव अब आगे की मंजूरी केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भेजा गया है। भारतीय नौसेना और LTIIMK और NIETT MOD आयुष मंत्रालय के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर, यानी LTIIMK, NIETT और MOD आयुष मंत्रालय के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुए। RS-28 शर्मट रूस ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। किसने किया? रशिया ने क्या किया? RS-28 शर्मट बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। त्रिपुरा ने नई योजना शुरू की। त्रिपुरा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पदोन्नति योजना 2022 किसने शुरू की? त्रिपुरा राज्य ने शुरू की। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना त्रिपुरा औद्योगिक निवेश संवर्धन प्रोत्साहन योजना 2022 की शुरुआत की। यह योजना अगले 5 वर्षों के लिए शुरू की गई है। त्रिपुरा के जो राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य जी हैं। त्यौहार है गरिया पूजा और अशोकाष्टमी पर्व जो है यहाँ का प्रमुख त्यौहार है। स्टेडियम है महाराजा वीर विक्रम क्रिकेट स्टेडियम, स्वामी विवेकानंद स्टेडियम, दशरथ देव राज्य जो है खेल परिसर हैं। विश्व रचनात्मक रचना और नवाचार दिवस जो है 21 अप्रैल को मनाया गया।
21 अप्रैल को विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस के रूप में मनाया गया। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2022 ये कब मनाया गया? ये 21 अप्रैल को मनाया गया। इसकी शुरुआत 1947 में की गई थी। 1947 में इसकी शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस पूरे भारत में 21 अप्रैल को विभिन्न क्षेत्रों में देश की सेवा करने वाले सिविल सेवकों के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन सिविल सेवकों के योगदान को मान्यता देता है जो नागरिकों की मदद करते हैं और राष्ट्रीय प्रगति को बढ़ाते हैं। 21 अप्रैल 2022 को 15वें राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। सिविल सेवा दिवस का विषय क्या, थीम क्या थी? विजन। क्या था? विजन जो है 2022 की थीम थी। विजन इंडिया @247 नागरिकों और सरकार को करीब लाना जो है इसकी थीम थी 2022 की। हाल ही में गुरु तेग बहादुर का कौन सा प्रकाश वर्ष मनाया गया? तो 400वां प्रकाश वर्ष जो है मनाया गया। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत आए? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत आए। हाल ही में डिजिट इंश्योरेंस की एमडी और सीईओ कौन बनी? जसलीन पहली को बनाया गया है। निम्न में से किसके द्वारा विश्व की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किया गया? तो ये सीमा सड़क सुरक्षा वीआरओ के द्वारा किया गया। हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में किसने पहला स्थान हासिल किया? तो पहला स्थान जो है वो डॉक्टर साइरस एस पूनेवाला ने पहला स्थान हासिल किया। हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉक्टर साइरस एस पूनेवाला ने पहला स्थान हासिल किया और वह हेल्थ केयर सेक्टर 2022 में सबसे अमीर अरबपति बन गए हैं। उनके बाद थॉमस फ्रिट्ज जूनियर और फैमिली ऑफ HCA हेल्थ केयर माइंडे के ली जिटिंग और जू हैंग को स्थान मिला है। निम्न में से किस बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा सेट गिफ्ट सिटी शाखा के माध्यम से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं? तो किस बैंक ने जुटाए? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, SBI ने जो है जुटाया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में अपने जोरहाट पंप स्टेशन पर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट शुरू करेगा? तो ये जो है शुरू करेगा असम में। कहाँ शुरू करेगा? असम में जो है इसकी शुरुआत करेगा। हाल ही में किसने मुंबई में मझगांव डाक लिमिटेड में स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी बख्शीर का उद्घाटन किया? तो इसका जो उद्घाटन किया भारतीय नौसेना ने किया है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में मुंबई में मझगांव डाक लिमिटेड में स्कॉर्पिन श्रेणी पनडुब्बी बख्शीर का उद्घाटन किया है। यह प्रोजेक्ट 75वें के तहत फ्रेंच स्कॉर्पिन श्रेणी की छठी और आखिरी पनडुब्बी लॉन्च की गई। निम्न में से कौन सा मंत्रालय नेशनल मेटलर्जिक अवार्ड का आयोजन करेगा? तो कौन सा मंत्रालय करेगा? केंद्रीय इस्पात मंत्रालय जो है इसका आयोजन करेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से कौन सा मंत्रालय नेशनल मेटलर्जिक अवार्ड का आयोजन करेगा? तो केंद्रीय इस्पात मंत्रालय जो है इसका आयोजन करेगा। ई गवर्नेंस पहल के तहत किसने हाल ही में एक रेफ जन निगरानी लॉन्च किया? तो जो जन निगरानी है इसको किसने लॉन्च किया? तो इसको जम्मू और कश्मीर ने लॉन्च किया। जम्मू और कश्मीर के ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग ने हाल ही में एक ऐप जन निगरानी लॉन्च किया। इसका उद्देश्य लोगों को विभिन्न योजनाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में मदद करना है। यह निगरानी ऐप एक 24/7 इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म है। ये थी आज की करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।